श्री योगीराज देवराह बाबा क्या वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा बाबा मणि हैं, प्रकाश हैं, शोभा हैं। श्री राधा बाबा मेरी आत्मा है। राधा बाबा को अगर कोई एक एक लक्षण पर परखे, उनको 100 टंच खरा पाएगा। त्या कदापि वसनांचल खेलनोतात धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभा न भुवो दिशेऽपि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। हम लोग आज एक ऐसे अति पावन चरित्र का श्रवण करेंगे, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष की वाणी का श्रवण करने वाले हैं जिसकी वाणी के द्वारा कितनों को भगवान की प्राप्ति हुई, जिसकी वाणी ने कितने ही जनों को सुख प्रदान करा। संतों के विषय में कहा जाता है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि परताप पच्छिदो ये तुहु चंदना एव चंदना। जैसे चंदन शीतलता प्रदान करता है, पर चंदन को के पास आना पड़ता है, पर उस चंदन से भी बढ़कर चंदन कौन है? जो दूसरे के दुख पर द्रवित हो जाते हैं, ऐसे संत हैं। निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। दूसरे के दुख पे जो दुखी होए, ये संत का लक्षण है। बाबा के जीवन में ऐसे कई भक्त आए जिनके जीवन को उन्होंने पलट के रख दिया। कहाँ ऐसी स्थिति थी जहाँ तक भगवान तो बहुत दूर की बात है, संसार में पहुँच नहीं थी, पर उनको क्या प्रदान कर दिया, क्या निधि दे दी, इसका वर्णन नहीं करा जा सकता। तो ऐसे समर्थ महापुरुष, ऐसे महान महापुरुष, ऐसे महाभाव में निमग्न श्री किशोरी जी की कृपा का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा बाबा के, श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज के अत्यंत पावन चरित्र में हम लोग आज प्रवेश करते जा रहे हैं, जिनके विषय में थोड़ा भूमिका की आवश्यकता होती है। जब हम कहीं जाते हैं तो उस भूमिका को समझने की ज़रूरत है। राधा बाबा के चरित्र की भूमिका क्या है? भूमिका है उत्कट वैराग्य, बहुत वैराग्यवान जीवन, जितना चाहिए उससे कम ही खाया, एक वस्त्र में रहे हैं, गंगा के तटों में विचरण करा, वहाँ घूमे हैं, और क्या सिद्धि पाई, क्या उन्होंने पाया, इसका तो कहना ही क्या है। उसका प्रताप आप आगे चरित्र में देखेंगे, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, उन सब बातों को भी हमें देखने की आवश्यकता है। हमारे ब्रज के संत हुए श्री गया प्रसाद जी महाराज की वाणी है, श्री राधा बाबा के प्रति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गया प्रसाद जी वर्णन करते हैं अपनी वाणी में, उनके ही शब्द हैं कि एक ओर सो श्रद्धा रूपी नदी बढ़ती भई आवे, तथा दूसरी ओर सो कृपा भई रूपी नदी बढ़ती भई आवे। अब दोनों को जहाँ संगम होए, वह स्थल बन जावे तीर्थराज। श्री गीता वाटिका, अर्थात जहाँ गीता वाटिका में श्री भाई जी ने जिन्होंने प्रेम रस प्रदान करा श्री राधा बाबा को, और श्री राधा बाबा दोनों विराजमान हैं, उनका संगम है, तो इसीलिए गीता वाटिका या समय तीर्थराज है। प्रेम मूर्ति श्री भाई जी, परम श्रद्धेय श्री बाबा, इनके परस्पर को संबंध अति ही दिव्य है, परम आध्यात्मिक है, जहाँ लव मात्र को स्वार्थ की गंध नहीं है, 1% स्वार्थ नहीं है। जानऊ संत अनंत समाना, ये मंत्र सत्य प्रतीत होता है श्री राधा बाबा के चरणों में। तो ऐसे श्री बाबा और श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन वर्णन कर रहे हैं कि राधा बाबा को अगर कोई एक एक लक्षण पर परखे तो उनको 100 टंच खरा पाएगा। मुझे अगर एक विशेषण ही राधा बाबा को परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगा विशुद्ध संत। श्री गोस्वामी जी की वाणी उद्धृत कर रहे हैं, संत विशुद्ध मिलहें परिते ही, राम कृपा करी चितमहि जेहि। राम ने अगर कृपा कर मेरी ओर देखा है तो उसका एकमात्र सबूत यही है कि राधा बाबा सरीखे के संत का मुझे संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री योगीराज देवराह बाबा क्या वर्णन कर रहे हैं? श्री राधा बाबा मणि हैं, प्रकाश हैं, शोभा हैं। श्री राधा बाबा मेरी आत्मा है। तो ऐसा महापुरुष, ऐसा समर्थ महापुरुष जिसने अपने रहते तो बहुतों को तारा, बहुतों का जीवन बदला, परंतु जाने के बाद भी कितनों का जीवन बदल रहे हैं।
उनके जीवन को किसने बदला? तो उनके जीवन को बदलने वाले हुए आप सबने खूब पुस्तकें पढ़ी होंगी गीता प्रेस की। वहाँ संपादक का नाम जो आता है, संपादकीय वहाँ पे विवरण आता है, उसमें नाम देखिएगा श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो श्री भाई जी की ऐसी कृपा हुई, जैसे श्री मधुसूदनानंद सरस्वती जी भगवान के निराकार स्वरूप को ही मानते थे, परंतु एक बार वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन की गलियों में आना क्या हुआ? मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकैरुपस्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षः शठेन केनापि वयम हटेन दासी कृतो गोप वधू विटेन। क्या कह रहे हैं? अद्वैत वीथि पथिकैरुपस्य। अरे मैं तो अद्वैत वीथि, अद्वैत की गलियों का उपासक था, और स्वराज्य सिंहासन, अपने ही राज्य के सिंहासन पर इतने शिष्य लब्ध दीक्षः वहाँ पर विराजमान था। और भैया इस ब्रिज में, इस वृंदावन की ऐसी कृपा हुई, श्याम सुंदर की श्यामल छवि की ऐसी कृपा हुई, शठेन कह रहे हैं एक शट आ गया, केनापि वयम हटेन, मैं जाना नहीं चाहता था, वो घसीट घसीट के मुझको ले गया, और दासी कृतो गोप वधू विटेन, उस गोपी वल्लभ, उस व्रज वल्लभ ने मुझे अपना दास बना लिया, उस श्री कृष्ण ने मुझे अपना दास बना लिया। ऐसा ही श्री बाबा के साथ हुआ है। बाबा आए हैं गीता वाटिका में संन्यास से, अद्वैत, कट्टर अद्वैतवादी, और कह रहे हैं कट्टर वेदांती, ब्रह्म को ही स्वरूप मानते थे बाबा, भक्ति का सम्मान करते थे, पर साधना के रूप में, साधना है पर अंतिम प्राप्ति उस ब्रह्म की है, निराकार की ही है, ऐसा भाव था। सगुण साकार तो उसी ब्रह्म का एक स्वरूप है जो माया युक्त है, उसको सच्चिदानंद पूर्ण सत्व स्वरूप में नहीं मानते थे बाबा। अब ये सिद्धांत था बाबा का। अब यद्यपि भागवत जी में सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सब वर्णन मिलता है, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, परंतु बाबा इसको स्वीकार नहीं करते। और उनका अपना अनुभव भी था, उन्होंने अद्वैत के केवल वाणियाँ नहीं, अनुभव करा कि सारा जगत में हूँ। जब इस अनुभव के साथ आए, कोई उनकी बात काट नहीं पाता। तो राम सुखदास जी के पास गए हैं, फिर उसके बाद में उन्होंने सेठ जी श्री जयदयाल गोयंका जी के पास भेजा, वो भी बहुत अच्छे वेदांती, श्री भगवत गीता की टीका आदि उन्होंने खूब लिखी है, और खूब अच्छे अच्छे ग्रंथ प्रकाशित हुए। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक बार आप गीता वाटिका जाएं, मानने को तैयार नहीं हुए, पर जब एक बार गए और किसी कारणवश जाना हुआ, भाई जी वहाँ पर खड़े थे, कीर्तन आदि चल रहा था, जैसे बाबा को आते देखा, संत सन्यासी आए, यद्यपि उम्र में बहुत छोटे हैं बाबा, लगभग 20-25 वर्ष का अंतर होगा भाई जी से, इतने छोटे हैं आयु में, परंतु संत आया है। और संत की साधुओं की, सन्यासियों की परंपरा क्या है इस भारत देश में? उसकी परंपरा ये है भैया, उस संत का सम्मान होता है। वो चतुर्थ आश्रमी हैं, हम गृहस्थ आश्रमी हैं, इसीलिए उसके चरणों में प्रणाम करा बाबा के, राधा बाबा के चरणों में प्रणाम करा, और वो तत्व, वो वस्तु प्रदान कर दी। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई मंडन नहीं, बस हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप डाल दिया। लोग कहते हैं बीज डाला, बीज नहीं, वृक्ष पूरा का पूरा पल्लवित हो गया। उसी क्षण भगवान कृष्ण ही उनके हृदय में अवस्थित कर दिए। ये है संत कृपा। मानव संत अनंत समाना, यह अनंत है। इसीलिए राम कह रहे हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। जो सात्विक, जो परम अवस्था को प्राप्त संत हैं, अब वो पहचान भी नहीं पाओगे, ऐसी कृपा हुई। बाबा वर्णन करते हैं कि क्या से क्या कुछ दिन में ही था, जीवन का हुआ हाल प्रीतम, कैसे बह गई ज्ञान गरिमा इस नीली धारा में प्रियतम। बाबा का एक काव्य है, उसका नाम है जय जय प्रीतम। उसमें बाबा ने अपने विषय में खूब भाव से लिखा हुआ है। तो ऐसे परम रसिक संत का हम चरित्र सुन रहे हैं, और पहले श्री राधा बाबा का हम लोग चरित्र लेंगे, फिर उसके बाद में जब बाबा का भाई जी से मिलन होगा तो आगे जाके श्री भाई जी के चरित्र को भी हम लोग आस्वादन करेंगे। पर पहले बाबा के चरित्र का भाव लेते हैं। एक दो बाबा की जो वाणियाँ हैं, उन वाणी का श्रवण करेंगे। श्री बाबा की बहुत पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें भागवत मकरंद जो है, ये भी एक पुस्तक है। एक है आस्तिकता की आधारशिला, ये एक पुस्तक है, और एक है प्रेम सत्संग
सुधा, ये प्रेम सत्संग सुधा माला, ये भी बाबा की प्रकाशित पुस्तक है। तो इनमें से बाबा की जो वाणियाँ हैं उसका पहले हम आस्वादन करेंगे और फिर चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे, ये हमारा नियम रहेगा। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, जब सर्वत्र प्रभु ही सच्चिदानंद विलास निरंतर चल रहा है, उनकी सच्चिन्मयी लीला के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होती है। बहुत सुंदर भाव है। श्री बाबा क्या कह रहे हैं कि जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंद विलास चल रहा है, अब जो भी है संसार में वो कौन है, सब प्रभु ही हैं। जब भगवान के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, तो फिर उनके अतिरिक्त हमें कौन प्रतिकूलता, हमें कौन कष्ट देगा। क्या भगवान हमें कष्ट देने के लिए आएंगे। बाबा का ये जीवन का बहुत सुंदर प्रसंग है। उनको रोग हो गया तो पैर आदि नहीं चलते, गाठिया का शायद रोग हुआ था और बड़ी दिक्कत होती थी बाबा को। तो हृदय में भाव ही आया, बाबा कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ही रोग के रूप में हो, इसीलिए मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा इस रोग की निवृत्ति करा दो, परंतु हे प्रभु इस रोग को सहन करने का सामर्थ्य दे दें। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए वहाँ पे, और प्रत्यक्ष दर्शन होते ही श्री बाबा से बोले, भगवान क्या कह रहे हैं, आँखों में अश्रु हैं, और श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे प्रियतम, हे प्रिय, अगर मैं आपको बड़ा निष्ठुर लगता हूँ ना, बड़ा कष्ट देने वाला लगता हूँ ना। बाबा कहने लगे, क्यों, क्या हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं कितना निष्ठुर हूँ, तुम सहन नहीं कर पाओ, इतना बड़ा कष्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। बाबा की आंखों से अश्रु भाव आ गए कि नहीं, मेरे अंदर सहन शक्ति है। तो ऐसे ही सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। जीवन में कोई प्रतिकूलता होती ही नहीं है, प्रतिकूलता सब दिमाग की उपज है, सत्य बात यही है, कोई चिंता का विषय नहीं है। एक व्यक्ति है, गाड़ी खराब हो गई, मार्ग में जा रहा है, क्या बुरा दिन है मेरा, बहुत बुरा भाग्य है, कहना शुरू कर देगा। एक वही व्यक्ति है, सत्संगी है, भगवान का भजन श्रवण करने वाला है, घटना वही होगी, गाड़ी खराब होगी, पर कहेगा चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ घटने वाली होगी, उससे इसमें छूट गए, और कुछ नहीं तो प्रारब्ध ही जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, कटने दो, भगवान हल्के में काट रहे हैं। तो ये चिंतन का भेद आ जाता है। अब कोई कहेगा भाई इसमें क्या इतना फ़र्क पड़ गया, होगा ना, इसमें कौन सी बात, इसमें कौन सा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। फ़र्क आ गया। उस व्यक्ति का जो चित्त है, उस व्यक्ति का जो मन है, वो दूषित नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, उसको चिंता ने नहीं सताया, वो अपनी मस्ती में ही रहा। ये प्रभाव होता है भगवान का आश्रय करने से। कष्ट आते हैं पर कष्टों से लड़ने का सामर्थ्य, वो विचारधारा, वो मस्तिष्क उसका ऐसा तैयार हो जाता है। ये बाबा की वाणी है। क्या अनंत दयामय प्रभु इतना विवेक नहीं रखते कि हमारे लिए, जैसे अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा जो परिणाम में सुखद ना हो। सोचो, क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा चाहोगे कि हाँ ठीक है, अब इसका तो नाश ही हो जाना चाहिए, इसको तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। अगर पिताजी डांट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं दौड़ लगाओ, तो क्यों कह रहे हैं, हाँ भाई रेस जीत जाओ, इसके लिए कह रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं पढ़ो, माताजी कह रही हैं पढ़ो, और उसमें 4 डंडे भी मार रही हैं, तो वो मार भी किस लिए है, वो मार भी बच्चे के हित के लिए है। तो ऐसे ही जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो कष्ट आपको सताने के लिए नहीं है, वो कुछ सिखाने के लिए है। जितनी सीख हमें कष्टों में मिलती है, उतनी सीख सुख में नहीं मिल सकती। सुख में पड़ो रहोगे, कोई विचार का उसके अंदर प्रभाव नहीं आएगा, कोई स्थिति का परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति कष्ट को झेल गया, उस सीख को जीवन में धारण कर दिया, क्या से क्या बन सकता है। कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। भाई कोई व्यक्ति है, साइकिल चला रहा था, इतने कष्ट में था, पर उसने दृढ़ निश्चय कराओ, खूब धन कमाया, खूब लाभ कमाया। कितने ऐसे आपको चरित्र देखने को मिलते हैं। अगर उनके जीवन में कष्ट ही नहीं होता तो काहे को कमाते भाई, बात है ना। तो इसीलिए कष्ट कोई दुख लेके नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, वो सिखाने के लिए आए हैं। अगर आपके हृदय में भी भाव है कि मेरे घर में भी कोई सत्पुरुष, किसी संत का जन्म हो, तो उसके लिए परम सात्विक भाव, आपका जो अपना धर्म है, आपका जो अपना वर्ण आश्रम की मर्यादा है, आपके जो अपने कर्तव्य हैं, उनका आप भाव से अनुपालन करें। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, प्रेम भक्ति से रहें, ईमानदारी से खावें, किसी का लेवे मत, सत्य निष्ठा रखें, अपने आप संत महापुरुषों का आगमन होने लग जाएगा। ऐसा ही परम कुल है। श्री गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगद पूज्य सुपुनीत,
श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। श्री रघुवीर परायण, यही कसौटी है। अगर भगवान का भाव, भगवान की श्रद्धा हो तो ऐसे ही कुल में संत महापुरुष जन्म लेते हैं। तो श्री बाबा के जो दादाश्री थे, पितामह थे, पिताजी, फिर उनके पिताजी दादाजी, उनका नाम था अंबिका दत्त मिश्र और वो भगवती माँ दुर्गा के उपासक थे। बहुत प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ करे हुए जब दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करते तो किताब स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारे मंत्र उनके हृदय में विराजमान थे। 5 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र जो थे श्री भूपाल जी, उनसे बहुत प्रेम था, उनसे बहुत वात्सल्य करते थे और हृदय में भाव था इनको संस्कृत पढ़ाई जाए। परंतु अल्प आयु में ही, ज़्यादा तो नहीं, युवावस्था तो आ गई थी, पर उसके बाद में यह अध्ययन करते करते ही एक दिन कुछ ऐसा हुआ, आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई। अब पिताश्री को तो बड़ा वैराग्य आया। क्या वैराग्य आया कि इतनी विद्या अध्ययन, इतने मंत्र, इतने श्लोक, इतने तंत्रों को पढ़ने के बाद भी मृत्यु से तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान श्री शंकराचार्य जी की बड़ी सुंदर पंक्तियां याद आ गई कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षित डुंकरी करणे। डुंकरी करणे मतलब ये जो व्याकरण के आप याद कर रहे हो, ये जो विद्या अर्जन कर रहे हो, ये मृत्यु से नहीं बचाने वाला है। मृत्यु से क्या बचाएगा? मृत्यु से बचाने का एकमात्र उपाय है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी का बड़ा क्या कहें प्रिय शब्द है। क्या शब्द है? मूढ़ मते। अरे मूर्ख, क्या कर? गोविंद को भज, गोविंद को भज, भगवान को भज, भगवान को भजो। भगवान को भजने में ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमारे ब्रजवासी गाँव है का राधा नाम सार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब यूजलेस है। क्या यूजफुल है? भगवान का नाम ही यूजफुल है। तो फिर बड़े ही भाव से भगवान का नाम जपने लग गए और निश्चय कर लिया अब किसी को पढ़ा के कोई लाभ नहीं है। अब श्री राधा बाबा के जो पिताजी थे उनका नाम था श्री महिपाल मिश्र जी। अब उनको तो बड़ा लगाव था विद्या अर्जन से, पढ़ाई से, संस्कृत पढ़ने से। जब वो देखते विद्वानों को वेद पाठ कर रहे हैं, सस्वर वेद पाठ कर रहे हैं, तो उनको बड़ा लगता कि हम भी सीखें, हम भी कुछ करें। परंतु पिताश्री की आज्ञा तो नहीं थी। तो फिर महिपाल जी वहाँ से भाग गए, उस घर को त्याग कर गए। फिर विद्या अर्जन वहाँ पे करा और विद्या अर्जन करने के साथ साथ में उन्होंने आगे जाकर श्री संप्रदाय से, क्योंकि प्रायः वो ऐसा ऊर्ध्वपुंड लगाते थे, तो श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में दीक्षा ले ली और वहाँ से फिर खूब विद्या अध्ययन कर एकदम वेद के पारंगत विद्वान होकर वो आए। और बड़ी ही सत्यनिष्ठा थी उनके अंदर, अपने कर्तव्य की बहुत सुंदर पारायणता। मतलब एक बार अगर ठान लिया संकल्प लेना है तो वो जो संकल्प ले लेते उसका काम बने बिना रह नहीं सकता। अगर उन्होंने किसी का संकल्प ले लिया महामृत्युंजय का, तो वो व्यक्ति मृत्यु शैया से भी उठ के खड़ा हो जाएगा। ये प्रभाव किसका था? ये प्रभाव देखो मंत्रों का तो होता ही है, पर मंत्रों के साथ में आचरण बहुत आवश्यक है। हम लोग मंत्रों पे डिपेंडेंसी तो ले लेते हैं कि इस मंत्र को पढ़ लेंगे तो इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। बात भी सही है, अच्युत आनंद गोविंद इन नामों को ले लो तो कोई रोग नहीं आएगा, बात बिल्कुल सही है, पर आचरण उतना ही आवश्यक है। किसके संग ये होगा? जो सदा सत्य बोलता है, जो किसी की निंदा ना करे, जिसका जीवन तपस्वी स्वरूप है, उसके जीवन में आप देखेंगे ये सब चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। एक छोटा सा कथा है। हमारे ब्रज में लीला करते थे और बड़े, जैसे आपने देखा होगा राधा कृष्ण जी बनते हैं, तो ऐसे ही कृष्ण बनते थे। एक ब्राह्मण बालक थे, नाम था घनश्याम ठाकुर। अब घनश्याम दास ठाकुर जो थे इतना सुंदर, इतना बढ़िया अभिनय करते थे और पुराना समय था लीला का, तो इतना सुंदर अभिनय देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। और लीला में जो बात अगर उनने कह दी तो वो सत्य हो जाएगी। ये प्रभाव कैसे आया? त्रिकाल संध्या करते थे घनश्याम बाबा, घनश्याम ठाकुर जी त्रिकाल संध्या करते थे, उपासना करा करते थे। जो उनकी दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय से हुई तो वहाँ उसकी उपासना पद्धति का आश्रय लेते थे।
जो जो उनको बताता जाता वैसा करते जाता, किसी से वार्तालाप नहीं, हमेशा सत्य बोलना। और कैसी स्थिति थी, जब पहली बार राधा बाबा से मिले हैं घनश्याम ठाकुर जी, राधा बाबा के मन में आया ये लीला हो, ये पद गाया जाए, घनश्याम ठाकुर जी वही गा रहे हैं, ना कोई बात हो रही है ना कुछ हो रहा है, वहाँ वो ठाकुर जी बन के लीला कर रहे हैं, बाबा सामने बैठे हैं और बाबा के जो मन में आ रहा है वो घनश्याम ठाकुर कर रहे हैं। ये अद्भुत आनंद, बाबा को आश्चर्य हो गया, ये कैसा चमत्कार है। तो ये कैसे आता है, ये उपासना पद्धति से आता है, इसका सत्य का आचरण करने से आता है। आप चाहते हैं कि आपकी वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द सत्य हो जाए, आप जिसके लिए जो बोलते वो हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, ये नियम लेना पड़ेगा। जब तक आप सत्य बोलने का नियम नहीं लेंगे तब तक काम नहीं हो सकता। अब तो भैया इन्होंने विद्या अध्ययन कर लिया, तो इनका विवाह करा दिया गया। श्री राधा बाबा की माताजी का नाम अधिकारिणी देवी, पिताजी महिपाल मिश्र जी और माताजी अधिकारिणी देवी। अब पिताजी ऐसे, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान और सब बातें हमने सुनी, माताजी कैसी हैं, तो माताजी ऐसी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। पहले के समय में ज़्यादा इतना शिक्षा का तो जोर था ही नहीं, और समय भी कौन से 1800 के अंत की बात कर रहे हैं, 18वीं के अंत की, जो 1900 लगेगा, तो उस समय तो वैसे भी भारत स्वतंत्र भी नहीं था, इतनी सब सुविधाएं भी नहीं थी। फिर भी क्योंकि पतिदेव ये सब पाठ करा करते, कभी सत्यनारायण कथा होती, कभी जानकी मंगल, तो कभी रुक्मणी मंगल, कभी गीत गोविंद उनके कानों में पड़ जाता, और इतनी तीव्र बुद्धि थी उनकी, एक बार जो सुन लिया बस बैठ गया हृदय में, कुछ कहने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बैठ गया। और माताजी अब उनकी इतनी शुद्ध तो नहीं थी, पर प्रेममय भाव से जब वो गाती गीत गोविंद तो आनंद हो जाता। प्रतिदिन ठाकुर जी को जानकी मंगल, कभी कभी गीत गोविंद, कभी रुक्मणी मंगल, कभी सत्यनारायण जी की कथा, कभी गीता जी के श्लोक ऐसे सुनाया करती। तो खूब भाव से ठाकुर जी भी रीझते, प्रसन्न होते। कहा ना, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। ऐसे ही कुल में, ऐसे ही संत कुल में जहाँ पर संतों का आगमन होता है, ऐसे ही सत्य कुल में आगमन होता है। अब इनके पिताजी जो थे बहुत भ्रमणशील भी थे, तो कभी जगन्नाथ जी जाते, कभी तारकेश्वर जाते, कभी हरिद्वार आदि तीर्थों में जाते। ऐसे ही एक बार ब्रिज का अवसर लगा आने का, और धर्मपत्नी जी भी संग में थी, तो पहली बार श्री कृष्ण का सूक्ष्म अनुभव मिला। गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, और परिक्रमा लगाते समय, अब आजकल तो इतना वैभव हम सड़क वड़क देख रहे हैं, पहले आप एक ब्रिज रस करके है, वहाँ पे आप देखें गोवर्धन की परिक्रमा पुरानी, तो आप देख पाएंगे कैसे एकदम झाड़ियाँ हैं, बीच में जैसे पगडंडी होती है खेतों में चलने के लिए, ऐसे परिक्रमा मार्ग था। तो बड़ा ही सुनसान था, और पहले लूट आदि की भी बहुत चीज़ें होती थी। अब हर जगह लोग रहते हैं, तो उधम तो हर जगह है, तो लूट आदि हुआ करती थी। तो भैया परिक्रमा लगा रही, और इनको लगा कि यहीं विश्राम कर ले, क्योंकि थोड़ा अच्छा था, वृक्ष की छाया थी। तभी भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्म वाणी का अनुभव हुआ, और वाणी ने कहा ये स्थान सुरक्षित नहीं है। अब पत्नी जी तो थक गई थी, परंतु ये नहीं रुके, फिर आगे गए, पहुंच कर फिर अगले स्थान पर विश्राम करा। और बाद में पता चला वहाँ पे चोर डाकुओं का बड़ा प्रभाव था। तो ऐसे सूक्ष्म भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने प्राप्त कराया, इनकी कृपा प्राप्त करी। और उसके बाद धीरे धीरे इन तीर्थ याटनों में ही उनका मन तो रमता रहता था। ये महिपाल जी विवाह नहीं करना चाहते थे, राधा बाबा के जो पिताजी थे विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु परिवार का भी जोर था। पर परिवार का जोर इतना खास नहीं था, क्योंकि एक बार ये भाग चुके थे। अब आदमी एक बार जो कर देता है फिर उससे ज़्यादा कोई नहीं कहता है। परंतु एक बार क्या हुआ, इनको स्वप्न में भगवती देवी का जो स्वप्न आया, और भगवती देवी ने ही कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। जब ऐसा कहा, तब भगवती का आदेश न टालते हुए श्री महिपाल जी ने विवाह करा। अति पावन तिथि आई, श्री बाबा के आने का समय हुआ। श्री शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पर गुरुवासर पर एक नवनिधि पाई,
महिपाल मिश्र अधिकारिणी देवी की गोद की कह करें बड़ाई। अति पावन दिव्य तरंग चली माँ के ही हमें आनंद आए। नीरस जग में रस देवन को एक बाबा बन प्रिया की सखी आई। एक बाबा बन प्रिया की अली आई। तो नवमी तिथि और अति पावन शुक्ल पक्ष चल रहा था। ऐसे में श्री गुरुवासर गुरुवार के दिन पर श्री बाबा का प्राकट्य हुआ। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 16 जनवरी 1913 में श्री राधा बाबा का जन्म हुआ। अब जैसे जन्म हुआ, श्री बाबा के पूर्व भी बाबा के 6 भाई बहन थे, तो सबसे छोटे राधा बाबा थे। इससे पहले जो है माता को बहुत प्रसव पीड़ा तो होती है, क्योंकि बालक का जन्म सबसे कष्टदायी होता है। कहते हैं लगभग 20 हड्डी टूटने का दर्द एक साथ होता है, तब एक शिशु का जन्म होता है। उस दर्द को माँ सहन करती है। पर जब राधा बाबा का आगमन हुआ है तो उनकी माताजी बताया करती कि इसके आने पे मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, ये सहज ही जन्म ले लिया। तो कहीं ना कहीं संतत्व के लक्षण दिख जाते हैं। और बात ये भी क्या है, भगवान के कृपा पात्र की यही कृपा है, वो किसी को कष्ट देने के लिए नहीं आता। जहाँ पर प्रायः प्रकृति का नियम है कि जन्म पर कष्ट होगा ही होगा, उसमें भी बाबा का ऐसा स्वरूप रहा कि कोई कष्ट नहीं हुआ। और शैशव काल में बाबा के लिए वर्णन करते हैं। चरित्र जो है बाबा का 2 पुस्तकों से चलेगा। एक तो श्री साधु श्री कृष्ण प्रेम जी की और एक श्री राधेश्याम बंका जी की। दोनों ही पुस्तकों में श्री बाबा के चरित्र को बड़े विस्तार से कहा गया है। तो जब बाबा का शिशु काल था, शिशु अवस्था में बाबा बहुत सुंदर दिखते थे और बहुत स्वस्थ थे। रोने की प्रकृति इनके अंदर नहीं थी। शिशु सुलभ सारी चेष्टाएं करते थे, पर ज़्यादा रोने धोने का ऐसा कोई भाव नहीं करते। जब इनकी आयु छोटी थी, 1 साल की हुई, तो कभी कभी हाथ में एक छोटी सी छड़ी लिए हुए आते और जो घर की बहन हैं, माताएं हैं, उनके संग खेला करते। उनको कभी कभार 1-2 जड़ भी देते। पंडित जी के घर पे गाय भी थी। घर की महिलाएं जो थीं उसको धोती थीं, और जब घर की महिलाएं गाय का दोहन करती तो चक्रधर अर्थात श्री राधा बाबा का जन्म जो हुआ था मेष राशि में हुआ था, तो इसीलिए उनका राशिगत नाम जो था वो लालमणि रखा गया था। परंतु ये जो लोगों के बीच में ज़्यादा जानकारी बनी, लोगों को ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो वो प्रचलित नाम के रूप में चक्रधर नाम पड़ गया। अब दूध दोहती थी, दही मत्ते समय तो चक्रधर बाबा माखन के लिए मचल जाते। राधा बाबा जो थे माखन के ताई मचल जाते और लटक जावे, मैया से माखन मांगने लग जाएं, और जब तक माखन नहीं मिलता तब तक इनको शांति नहीं मिलती थी। सहज लक्षण दिख रहे हैं, आगे जाकर क्या करेंगे। अब राजपुरोहित कुल में इनका जन्म हुआ था। एक राजा थे श्री बहादुर सिंह जी, तो उनके यहाँ इनका पूजा अर्चन सेवा करने का भाव था। तो इसीलिए राजपुरोहित कुल में जन्म होने के कारण पूजा अर्चना उपासना तो चलती ही रहती थी घर में। परंतु बाबा की जब आयु मात्र 4 वर्ष की थी, तब बाबा ने माँ से कहा मैं भी पूजा करूँगा। माँ ने देहाती भाषा में कह दिया, टट्टी धोना तो तुझे अभी सहूर नहीं है, अर्थात जो मलमूत्र है उसके त्याग का तो सहूर है नहीं, और बात पूजा पाठ की कर रहे हो। अब माँ के ऐसा कहने पे बाबा रोने लग गए, जमीन पर लौट गए, पटकने लग गए, क्षोभ व्यक्त करने लग गए, मचल गए, मान नहीं रहे हैं। तब मैया ने क्या करा, एक पीतल का पात्र था, उस पात्र के हत्थे में एक मूर्ति लगी हुई थी। वो आरती का पात्र था। जैसे आरती करते हैं तो ऊपर एक मूर्ति सी लगी होती है। कई कई जगह पर भगवान का जो सिंह स्वरूप है, कई कई जगह पे गौ स्वरूप है, तो वहाँ एक स्त्री की मूर्ति लगी हुई थी। तो आरती के पात्र का जो घी बाती रखने का स्थान था वो टूट चुका था, तो वो मूर्ति का कोई खास प्रयोग तो था नहीं, तो वो नारी की थी, उसी को दे दिया गया। बाबा से कह दिया गया, माँ ने कहा देख ये मूर्ति एक गोपी की है और इसकी पूजा करनी तू चालू कर दे। अब बाबा तो उनकी पूजा करने लगे। बच्चे का शौक है। अब जैसे आजकल बच्चे मोबाइल के लिए मचल जाते हैं, अब क्योंकि क्या दिख रहा है, माता पिता मोबाइल चला रहे हैं इसलिए मोबाइल के लिए मचलते हैं, और कोई बात थोड़ी ना है। अब वहाँ क्या दिख रहा है, माता पिता पूजा करते हैं तो पूजा के लिए मचल रहे हैं। अब माता पिता पढ़ने लग जाए तो पढ़ने के लिए मचलेगा। जो माता पिता करेंगे बच्चा उसी कार्य को करता है। अब
चक्रधर बाबा को तो उस मूर्ति को देखकर लगा और खूब आनंद से उसकी सेवा करने लग गए। इस प्रकार अब कहें कि यहाँ से जो ब्रजभाव है या फिर यहीं से प्रारंभ हो गया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये बच्चे की सहज प्रकृति होती है। उनके अंदर यह थोड़ी ना भाव था कि गोपी कोई देहातीत अवस्था है या फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। माता पूजन कर रही हैं तो वैसे ये पूजन करने लग गए और सहज ही पूजन चालू हो गया। अब ऐसे धीरे धीरे इनकी आयु और बढ़ी। जब चक्रधर बाबा की आयु जो थी वो 4-5 वर्ष की रही होगी, तब वे भाई बहनों के साथ, गांव के बच्चों के साथ अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने को आया। जब साधु भगवान का आगमन हुआ तो जन्मदात्री माँ ने साधु सेवा का बड़ा भाव था, बड़ा उत्साह था। देखिए, आप देख रहे हो राधा बाबा जिस घर में जन्म लिए हैं, क्या हो रही है, साधु संतों की सेवा हो रही है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम भगा देते हैं, साधु आ जाए, भोज आ गया, जल्दी निकले, ये चलता है। देंगे भी तो मन में रहता है चलो जल्दी निकले, पैसा लेने के लिए आ गए। अरे वो संत जो आपको प्रदान करेंगे उसकी कोई तुलना नहीं है। संतों का अगर कृपा रक्षण मिल गया तो उसका कोई तोड़ नहीं है। संत कृपा जिस पे हो जाए, आप सोचो दुनिया क्या पागल है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, क्या ज़रूरत है इन संतों की, इन महात्माओं के नीचे बैठने की, इनका आश्रय लेने की क्या ज़रूरत है। बहुत धन है, उन पर धन की तो कोई कमी है नहीं, फिर भी संत महापुरुषों का आश्रय क्यों लेते हैं, क्योंकि पता है इन्होंने अपने जीवन को भगवान की प्राप्ति में लगा दिया है। तो ऐसे महापुरुषों का आश्रय लेना। और नियम क्या था, देखो उत्साह तो रहा, गाँव में उसकी साधु सेवा की जो परंपरा थी माँ की तो विख्यात ही थी, तो खूब साधु संत आया ही करते थे, परंतु द्वार तक ही सीमा दी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, साधु संत का भी जो स्वरूप है वो द्वार तक का ही है। ये जो आजकल अब हम नहीं बुलाएंगे तो बिल्कुल उस पर लठ बरसा देंगे और करने लगेंगे तो बिल्कुल अपने घर में ही बैठा लेंगे। यही से तो दिक्कत बनती है। जो सन्यासी है उसको आज्ञा ही नहीं है किसी गृहस्थ के घर में जाने की, तो इसीलिए सन्यासी क्या करते हैं, जो बाबा हैं वो क्या करेंगे, द्वार से ही मांगेंगे, द्वार के अंदर नहीं जा सकते। और वो भी 3-4 घरों से भिक्षा, वो भी टूक टूक छोटा छोटा मिल गया तो ठीक है, किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। आपके ऊपर कोई ऐसे दबाव डाल दे, हम तुझे श्राप दे देंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये साधु के लक्षण नहीं है, ये साधु का स्वरूप नहीं है। साधु क्या करेगा, साधु को दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, वो तो अवधूत है। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुनाने आए तो बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, कोई कीच उठा उठा के मार रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो परमहंस अवस्था में है। तो ऐसे ही जो साधु है उनका लक्षण क्या है, वो ऐसे आपसे द्वार के अंदर नहीं घुसेंगे, वो आपसे मांग नहीं करेंगे, कोई श्राप व्राप नहीं देंगे आपको, वो तो प्रेम से दे दो, नहीं दो तो ठीक है। तो इसीलिए बड़ा ध्यान का व्यवहार रखने की आवश्यकता है। अब बच्चों के खेलते समय जो साधु द्वार पर भिक्षा मांगने आ गए और थे तो बड़े तेजस्वी, उनके मुखमंडल पर बड़ी कांति छाई हुई थी। लोग आजकल फेशियल कराते हैं, सबसे बड़ा फेशियल ये है, भगवान का भजन कर लिया जाए, ठाकुर जी का स्मरण कर लिया जाए, अपने आप चेहरा खिल जाता है। आप मुस्कुराते रहेंगे तो अपने आप सुंदर लगेंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं ये मेकअप आदि कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। अब थोड़ी देर बाद भिक्षा मिली, उसके बाद वो जाने लगे, पर जैसे जा रहे थे तो चक्रधर बाबा की जो वहाँ पर राधा बाबा खेल रहे थे बालक के रूप में, तो उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई और मानो दृष्टि क्या पड़ी, उनके स्वभाव में ही अंतर आने लग गया। बाबा की प्रकृति वैसे रोने की तो थी ही नहीं, पर बच्चों की तरह कभी कभार खेलकूद करते थे, मचल जाया करते थे, परंतु जैसे उन संत का संबंध बना, आंखें बंद हुई और बाबा राम राम बोलते हुए चले गए। और इधर जो चक्रधर थे, राधा बाबा थे, उनके ऊपर इस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा। आंखें बंद कर ली और बस अब राम राम बोल रहे हैं। घर वालों का चिंतित होना भी स्वाभाविक था, उनको लगा भाई ये क्या हो गया, इसको कैसे राम राम बोलने लग गया है, पर अपनी सद्बुद्ध खोकर बस उसके भगवान के नाम में रमने लग गए। यहाँ से बाबा का जो नाम का प्रेम है वो चालू हो गया। और संत ने जाते जाते बात कही थी, भगवान की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, भगवान से जो भी मांगोगे सब कुछ पूर्ण कर देंगे। और बाबा का विश्वास भी धीरे धीरे बनने लग गया था, हाँ भगवान से जो कुछ कहा जाएगा वो अवश्य पूर्ण होता है। तो इसीलिए चक्रधर के मन में एक बार क्या आया, रामलीला देखने का बड़ा चाव आया। बाबा को रामलीला रासलीला ये देखनी बहुत पसंद थी।
कारण क्या है, पहले टीवी तो थे नहीं, तो सब क्या होता था, सब लोगों के लिए अगर उनको कोई मनोरंजन करना है तो क्या है, कहीं रासलीला चल रही है, श्री कृष्ण की कथा हो रही है, कहीं रामलीला चल रही है तो राम जी की कथा हो रही है। सोचिए, जो मनोरंजन है, जो एक बाहर की वृत्ति है, वो भी कितनी आध्यात्मिक थी। आज के समय की तो क्या बात है, ये सब भी लुप्त होता जा रहा है। तो बाबा का खूब मन मचलता था। ऐसे ही एक बार बाबा जो है घर की महिलाओं के संग में रामलीला देखने के लिए गए। अब लीला देखकर जब वे लौट रहे थे तो मेले की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ मिठाइयाँ थीं, फल थे, खिलौने थे, अन्य चीज़ों की भी दुकानें थीं, और एक व्यक्ति रास्ते के किनारे ज़मीन पर कपड़ा लगाकर उस कपड़े पर कॉपी, किताब, रबड़, पेंसिल ये सब बेच रहा था। अब चक्रधर बाबा, राधा बाबा को मन में आई कि भैया पेंसिल प्राप्त हो जाए, रबड़ प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। स्कूल में जाते थे, अब पुराना ब्राह्मण परिवार, इतनी कोई दक्षिणा भी कोई ज़्यादा नहीं आ रही, बेचारा सामान्य परिवार ही था, जो खेती आदि थी उससे गुजर बसर होती थी। तो माता से कहा भी नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, और मन ही मन सोचने लग गए। क्या सोचने लग गए कि हे प्रभु आप कृपा करें, भगवान से प्रार्थना करने लग गए। बाबा ने कहा था ना जाते जाते, भगवान की प्रार्थना सच्ची होती है, तो उस भगवान से ही प्रार्थना करने लग गए, हे प्रभु, हे दयामय, आप मुझ पे कृपा करें और ये रबड़ पेंसिल दिलवा दें। मुंह से एक शब्द नहीं कहा, माता को भी कुछ नहीं बोला। अब आगे जब माता जाने लग गई तो फिर रबड़ पेंसिल देख ली उन्होंने, तो उनके मन में तो ये बात थी ही थी, पर मुंह से किसी से कही नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करते गए, मन ही मन खूब भाव कहने लगे। उसी समय माँ ने अपने पुत्र से कहा, अरे देख देख देख, ये आदमी रबड़ पेंसिल बेच रहा है, तुम लोग जाकर इससे ले लो। अब जैसे कहा चक्रधर बाबा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुरंत खरीदकर रबड़ पेंसिल लेके आ गए। इस एक छोटी सी घटना ने उनके मन में एक भाव दृढ़ कर दिया, जो एक संत ने उनसे कहा था कि भगवान की प्रार्थना बड़ी सच्ची होती। बाबा का एक पूरा लेख है प्रार्थना के ऊपर, और प्रार्थना ही करी है बाबा ने। आप जब देखेंगे, जब बाबा सन्यास के पूर्व में बहुत से पत्र लिखते, ठाकुर जी को पत्र लिखते, वो भी प्रार्थना में ही है, हे दया में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये एक तरीका हमें भी बहुत अच्छा लगा। अगर कभी भी आप विडंबना में हो, कभी परेशानी में हो, आपके सामने भगवान का विग्रह, घर में सेवा होती, आसपास कोई मंदिर होगा, एक छोटा सा पत्र लिखो, अपनी दुनिया जान की जो भी बात है उस पत्र में कह दो, प्रभु जो कहूँगा आपसे कहूँगा, अगर आपको उचित लगे तो पूरा कर दो, जेह विधिनाथ होई हित मोरा। ये बात लिख दो, करो सुबेगी दास मैं तोरा, मैं तो आपका दास हूँ। तो देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। अगर आपके काम की चीज़ होगी तो भगवान पूरी कर देंगे, और नहीं होगी तो नहीं पूरी करेंगे। तो ये बात समझने की है। अब हम लोग ही थे जहाँ यहाँ वृंदावन में पढ़ा करते विद्यापीठ में, तो विद्यापीठ से जब आते तो घर में कई बार ऐसा होता था, अब तो लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, परंतु पहले लाइट नहीं आती थी, तो मन में क्या चल रहा है, हे बिहारी जी लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। और क्या होता था, लाइट आ जाती थी, बस काम हो गया। यही तो है, और क्या। और जिस दिन नहीं करते थे उस दिन नहीं आती थी। इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी भक्ति बहुत सरल विषय है, और इसका स्वरूप बहुत सरल है। अब कोई कहे ये तो बस संयोग की बात है, इसमें कौन सी विशेष बात है, संयोग की बात है, परंतु इसने एक बीज तो डाल दिया ना, इसने एक बीज तो डाल दिया। हमारे संग में जो हुआ वो भी संयोग की बात है, पर उसने एक बीज तो डाल दिया कि हाँ प्रभु भगवान से कुछ मांगो तो मिलता है, और बाद में नहीं मिला तो रूठना भी हुआ कि हाँ भाई नहीं मिलता है, पर बाद में अकल आई कि हाँ अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छे के लिए नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो अच्छे के लिए मिल रहा है। भगवान से मांगने का ये लाभ है। अब तो बाबा का खूब प्रेम भाव इनके प्रति बढ़ गया, और बाबा जो थे भगवान शिव में बहुत निष्ठा रखते थे। भगवान शिव शंकर की सेवा करना इतना उनको आनंद देता था, इतना उनको प्रसन्नता देता था, जिसका कोई कहना नहीं है। अब तो बाबा शिवार्चन करने के लिए उद्धृत हुए, और मन में आया कि भगवान शिव का पूजन कैसे कराया जाता है, क्या कराया जाता है। तो एक बार सोनभद्र के किनारे सभी गाँव में आज भी ये प्रथा है कि प्रत्येक संपन्न घर के आगे एक कूप या शिव मंदिर तो होता ही था। तो पूज्य राधा बाबा के गृह के सम्मुख भी शिव मंदिर था,
परम पूज्य गुरुदेव जब 5 या 7 वर्ष के थे, बालक ही थे, तभी उनके ग्राम में एक रामचरितमानस के कथावाचक आए। अब कथावाचक प्रतिदिन बहुत ही सुरीले कंठ से गायन करते और बाबा को गाना बहुत प्रिय था, आगे भी आप सुनेंगे, और बहुत बढ़िया कंठ था। जब बाबा बहुत वृद्ध हो गए हैं तो भी बालकृष्ण महाराज जी आते थे वाटिका में, इतना आलाप लेते थे, इतना बढ़िया स्वर लगाते थे, उसकी कोई तुलना नहीं। तो बालक श्री राधा बाबा थे उस समय। अब माता जी भी कथा सुनने जाती थी। पहले होता था भाई गांव में पहली बार कथा दुर्लभ है और कथा आई है तो सुनने का भाव बहुत बढ़िया होता था। तो वहाँ पर कथा व्यास जी रावण की शिव उपासना का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे थे और एक दिवस कथावाचक जी ने एक चौपाई ली और उसकी व्याख्या प्रारंभ कर दी कि सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटे न पाए। कि निरे 5-6 वर्ष के बालक वहाँ रहे राधा बाबा। अब ये शिव कथा सुनते सुनते शिव उपासना का तो मन बन ही गया, प्रतिदिन सामने तो थे ही, और मन ही मन उन्हें शिव पूजन का निश्चय ले लिया कि भोले बाबा ही अपने उनकी उपासना करेंगे। ये नरसिंह जी के में भी मिला है। भगवान श्री युगल सरकार की कृपा तो बाद में हुई है, पहले भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक करने जाते थे। हर प्रतिदिन का ये नियम था, जब तक शिव जी पे जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। और कैसी कृपा, शिव जी के पास ही रोए थे और नरसिंह जी को रास का दर्शन मिल गया। तो ऐसा अद्भुत शिव अर्चन। अब शिव उपासना में उन्होंने रावण को ही अपना आदर्श बना लिया। भाई बच्चा बुद्धि तो क्या करे, तो उसको जो समझ में आया भाई भगवान शिव ऐसे प्रसन्न होते हैं, रावण उनका बड़ा भक्त था तो इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो शीश काटकर अर्पण करने का तो इतने छोटे बच्चे में साहस नहीं हो सकता, भाई रावण तो रावण ही था। अतः अपने घर के सम्मुख ही जो शिव मंदिर था उसके शिवलिंग पर अपनी उंगली को नए ब्लेड से चीरकर 1-2 बूंद रक्त की प्रतिदिन अर्घ दिया। यहाँ इनकी बुद्धि ऐसी चली है कि भैया रक्त जो होता है, सबसे प्रिय इंसान को क्या होता है, अपना रक्त होता है। तो अगर ये इन पे चढ़ा दिया जाए तो क्या पता इससे प्रसन्न हो जाए। अब इनकी बुद्धि ऐसी कैसे चली ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारी बुद्धि भी ऐसे चली थी। बीच में शिव जी का थोड़ा सा भाव चढ़ा तो उसके बाद में गए, बच्चे ही थे उस समय, वहाँ बाहर थोड़ा हरिद्वार के समय का बात है, और वहीं पर शिव जी का छोटा सा स्वरूप था और वहीं पर अर्चन चालू कर दिया अपना जो था उदम्बाजी। ज़्यादा तो नहीं भाई, एक पिन ले जाते थे, उसमें से जो होता था वो कर देते थे और फिर 2-3 दिन बाद अपने आप ही छूट गया, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था। पर बाबा का तो अलग ही क्रम, बाबा का चलता रहा। और कहाँ, घर के सामने का शिवलिंग था और ब्लेड कहाँ से ले आए भाई, बच्चे पे ब्लेड कहाँ से आ गई, घर में नहीं थी। तो इनके जो राजा साहब थे, जहाँ पे इनका पुरोहित का आना जाना था, पुरोहिताई थी, वहीं पर चले गए। आना जाना तो इनका भी था, इनके बच्चों के संग इनकी दोस्ती थी, तो वहाँ से ब्लेड मंगा ले आए। अब प्रतिदिन चीर कर 1-2 बूंद रक्त की शिवलिंग के ऊपर डाल देते और मन में भाव किया भाई यही मेरी प्रिय चीज़ है, इसको मैं अर्पित कर दे रहा हूँ, भाई प्रसन्न हो जाओ। करना नहीं चाहिए इसको। हाँ, ये व्यक्ति, ये भैया समझ लें, आगे जाके आप सुनेंगे, ये कोई उपासना पद्धति नहीं है, ये उधमबाजी है। परंतु इसके भाव को देखिए भाई, एक बच्चे के अंदर ये भाव आ रहा है, मैं शिवजी को कैसे प्रसन्न कर दूं। कितनी दुर्लभ बात है। आप ये भूल जाइए क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि उसका भाव क्या है। अंतर मनिए, भगवान शिव ने मुझे इतना सब दे रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रसन्न कर दूं। अब जो उनके बड़े भाई थे तपस्वीनाथ मिश्र जी, उनका नित्य ही शिव जी के पूजन का नियम था। अब एक दिवस जब पूजन करने बैठे तो रक्त का बिंदु वहाँ ऊपर चढ़ा हुआ। उन्होंने इसे दैव प्रकोप की सूचना मांगी और अशुभ की आकांक्षा से कांप उठे। उन्होंने उस दिन भगवान की अति दैन्य विनय की और उस रक्त बिंदु को स्वच्छ कर साफ कर हटाया। अगले दिन भी जब बाबा के अग्रज पूजा करने गए तो पुनः वो बिंदु आ गया। अब उन्हें तो कल्पना भी नहीं थी ना, उनका अपना छोटा भाई चक्रधर राधा बाबा ये कर रहे होंगे, पर राधा बाबा तो नित्य चढ़ाने का नियम ले बैठे। जब प्रत्येक दिन बड़े भाई पूजा के समय रक्त चढ़ाने लगे तो अमंगल की आकांक्षा से घर के सभी लोगों का मन आक्रांत हो गया, सब बहुत परेशान हो गए। होता ही भाई, घर की पूजा सेवा सात्विक है और यहाँ इतना सब होने लग गया। अंततः खोज हुई तो एक बार की क्या बात थी, जो बैठे हुए थे, जहाँ से जिन राजा जी के यहाँ से ब्लेड लेके आए थे, वहाँ पर इनके जो भाई श्री थे तपस्वीनाथ जी गए और वहाँ बातचीत करी कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है और पता नहीं कौन उंगली पे काटता है और वहाँ खून चढ़ा देता है।
तो पीछे से एक व्यक्ति बोल पड़ा, यहीं पे आपका छोटा भाई आया था, ब्लेड ले गया था हमसे। अब तो तुरंत समझ गए कि ये राधा बाबा ही हैं। राधा बाबा पकड़े गए और उंगलियां देखी तो वहाँ चीरने के निशान थे। बड़े भाई ने उन्हें डांट लगाई, पर माँ तो माँ होती है, छोटा भाई और छोटे भाई को सबसे ज़्यादा लाड मिलता है। तो माँ ने प्रेम से अपने आंचल में भर लिया। पूज्य बाबा की शिव भक्ति तो रोक दी गई। अब क्या करा जाए। अब मन में विचार आया कि रक्त तो नहीं चढ़ाना है, भैया को क्रोध आता है। शिव जी को और क्या पसंद है, शिव जी चिता भस्म लगाते हैं, तो चिता भस्म लेकर आएंगे महाराज। जब व्यक्ति जाता है तो वो उल्टी दिशा में बढ़ने लग जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये सब मत देखो, इसमें ये देखने का विषय नहीं है रक्त चढ़ा दिया, चिता भस्म चढ़ा दी। इसमें ये देखने का विषय है, एक बालक की तरह सोचो जो 5 से 7 वर्ष का होगा। उस बालक के अंदर भाव आया कि मैं शिव जी को कैसे प्रसन्न कर दूं। अब उस बेचारे ने पढ़ा ये मुंडमाला पहनते हैं, मुंडमाला तो लेके नहीं आ सकता, तो उसने सोचा चिता भस्मी ले आओ, वो उनको बड़ी प्रिय है। और क्यों प्रिय है? कोई पूछे भाई शिव शंकर जी चिता भस्म क्यों लगाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ना, साजु अमंगल मंगल राशि, सारे अमंगलों में विराजमान रहते हैं फिर भी मंगल की राशि हैं, ऐसे करुणा निधान शिव शंकर है। क्यों लगाते हैं? तो शिव शंकर कहते हैं उसमें राम का नाम लिखा होता है। जब कोई चिता जाती है उसमें गोपाल का नाम लिखा होता है, इसीलिए उसको मैं लगाता हूँ। तो ये उनका प्रेम है। पर बाबा को इतना सब थोड़ी ना पता था, बाबा तो बाबा थे, तो बाल बुद्धि में सब करने लग गए। एक दिन, अब उनको ये पता तो था नहीं कि शव कहाँ जाता है या चिता कहाँ मिलेगी। एक दिन स्कूल से आ रहे थे तो देखा एक मुर्दा जो है वो जा रहा है, उसके शव को, अर्थी को लेके जा रहे हैं और पीछे पीछे शमशान का पता लगा लिया इन्होंने। गांव के बाहर होते थे पहले तो उन्हीं दिनों शमशान का पता कर लिया। अब तो भैया दूसरे दिन, यद्यपि इन्हें भूत का बड़ा डर लगता था, परंतु शिव शिव नाम जपते हुए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये गाते हुए बाबा गए, थोड़ी सी वहाँ से भस्म उठाई और भाग कर आ गए। अब तो भैया अगले दिन जैसे आए, प्रातःकाल सब उठे, उससे पहले शिव जी के ऊपर वो डाल दी। अब बड़े भैया पुनः अर्चन करने के लिए पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? चिता भस्म देख कर तो दिमाग उनका पूरा उपद्रव हो गया। अरे भाई ये चक्रधर ने, इसी ने करा होगा। जान गए ना, एक बार दोषी है दूसरे बार नहीं। पर उन्होंने झूठ नहीं बोला। यहाँ पे देखिएगा कितनी सुंदर बात है, झूठ नहीं बोला, सत्य बोल दिया, हाँ मैंने ही करा है। अब तो मारने पे उद्धृत हुए, पर माता ने पुनः बचाया। पर बड़े भाई को लगा देखो ये उपासना सही नहीं है। इस बार उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया, देखो चक्रधर, हे बाबा से कहा, चक्रधर भगवान शिव किसी भी प्रकार की सात्विक पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अरे चिता भस्म, ये रक्त चढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है और ये सत्य बात है। भगवान को अगर आप श्री ठाकुर जी की प्रिय कोई माला अर्पित कर दो, उनके पास जाके राम राम बोल दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, उसमें प्रसन्न है। जिस धतूरे को, जिस पत्रों को, आक आदि के पत्रों को कोई नहीं लेता, भोले बाबा उनको ले लेते, कहते जो कोई नहीं स्वीकार करेगा उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। ऐसे शंभू के पास जाकर ये कह दो कि हे शंभू मैं आपका हूँ, तो वो शंभू प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान तुमसे प्रसन्न ही रहेंगे। उनका जलाभिषेक करो, उनको पुष्प दो, उनकी वंदना गाओ, ये हमारी परंपरा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो भगवान का स्वरूप है वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। जब ऐसे समझाया तब बाबा के मन में थोड़ा सा भाव बना और फिर बाबा ने ये इस प्रकार से जो अर्चन होता है उसको बंद कर दिया। अब इस प्रकार श्री राधा बाबा पर कृपा हुई और आगे के चरित्रों में श्री बाबा की शिव भक्ति के विषय में हम लोग सुनेंगे, कैसे भगवान शिव की उन पर अतिशय कृपा हुई, कैसे एक बार गायन करने बैठे थे तो भगवान शिवशंकर की कृपा से उनका कंठ इतना सुरीला सुमधुर हो गया। ये सब लीलाओं का चिंतन, इनका वर्णन आगे करेंगे, परंतु आज यहीं पर श्री बाबा के चरित्र को विश्राम देते हैं और हम आशा करते हैं आप लोग प्रतिदिन इस चरित्र का श्रवण करेंगे। और मेरा विश्वास मानिए, आपको अपने हृदय की बात बता के कह रहा हूँ, इसको सुनिए सुनिए, अत्यंत आनंद की अनुभूति करेंगे आप। इसके श्रवण में जो आनंद है उसकी तुलना कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए इस चरित्र को सुनिए, कैसे शिव उपासक फिर आगे सन्यास में जाने वाले फिर श्री युगल उपासक बनेंगे और नाम उनका इतना राधा नाम रटेंगे कि राधा बाबा नाम पड़ जाएगा।
तो ऐसे संतों के चरणों को हम बारंबार प्रणाम करें। श्री भाई जी के चरणों को प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबके चरणों में खूब प्रणाम है। जय जय श्री राधे। जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े, हम हुए बड़े, उन चरणों की छाया में रज राखी में हम रहें पड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को श्री राधा जी का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल में रहे जड़े। जय बाबूजी जय भाई जी, गूंज रही घड़ी अणु अणु में। जय बाबूजी जय भाई जी, गूंज रही घड़ी अणु अणु में। वे ही भाई जी राधा बाबा आराध्य हमारे जीवन है। जय बाबूजी जय भाई जी, गूंज रही घड़ी अड़ू अड़ू में। गूंज रही घड़ी अड़ू अड़ू में। गूंज रही घड़ी अड़ू अड़ू में।